हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 170 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते, क्यों भाई कर लो। दिल से अच्छा लगा दुआ लगेगी। मेरी आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डैनियल जैसे अपने घर आता है, उसके घर से आवाज आती है, डैनियल पार्क तुम काफी लेट हो। डैनियल काफी हैरान हो जाता है, वो सोच रहा था कि मेरे घर में कौन है। ये मत बोलना कि मैंने जेम्स ली को ढूंढ लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है। और अब डैनियल जैसे ही अपने घर का गेट खुलता है, अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और ये था चार्ल्स शॉय, जो कि क्रिस्टल के फादर थे। वो बोलते हैं कि आखिर तुम जेम्स ली के बारे में क्यों जानना चाहते हो। ये सुन के डैनियल काफी हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या इसे मेरे बारे में पता है? आखिर इसे मेरे बारे में कितना पता है? नहीं, मैं इससे कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर मैंने कुछ बोला तो इसे मेरे दोनों बॉडी का राज पता चल जाएगा। और वहाँ चार्ल्स उसे देख के बोलता है, तुम्हारा चेहरा देख के लगता है तुम काफी कंफ्यूज हो। तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि मैं अंदर कैसे आया। तुम्हारा दरवाजा बाहर से लॉक था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंदर नहीं आ सकता। और स्पेशली जब मेरे पास इस प्रकार की चाबी हो, मैं जब चाहे तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। इस घर की चाबी तुम्हारे पास भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इस घर का लॉक तुमने नहीं खोला। तुम्हारे पास भी तुम्हारे घर की 2 चाबियां हैं और सेम ऐसे ही तुम्हारे पास 2 बॉडियां भी हैं, जिससे तुम हमेशा अपने बेकार की सच्चाई से भाग जाते हो। डैनियल वहाँ काफी हैरान था। वो सोच रहा था क्या सच में इस इंसान को मेरे बारे में सब कुछ पता है। और अब चार्ल्स अपना डंडा डैनियल के फेस के आगे करता है और वो उससे बोलता है, तुम अपना तोहफा बर्बाद कर रहे हो। तुम बस एक कचरा हो। अब से मैं तुम्हें तुम्हारे तोहफे को और बर्बाद करने नहीं दूंगा। और वहाँ डैनियल डरता हुआ बोलता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में पता कैसे है? और तभी वहाँ चार्ल्स डैनियल के मुंह को पकड़ के दीवार से चिपका देता है और वो बोलता है, तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है मुझसे सवाल करने का। डैनियल पार्क, शांति से मेरी बात सुनो। इस दुनिया में जेम्स ली नाम का कोई इंसान नहीं है। वो बस एक नकली पहचान थी, जो कि मैंने तुम्हारी दूसरी बॉडी को छुपाने के लिए बनाया था, ताकि किसी को भी तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले। और जो हॉस्पिटल में जो बॉडी पड़ी है वो तुम्हारी है, ना कि जेम्स ली की। तो मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम जेम्स ली के बारे में भूल जाओ। तुमने उसके घर से लेके शहर तक काफी सारी छानबीन करी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जासूसी यहीं पर अब बंद करो। और अब वो डैनियल को छोड़ते हैं और वो बोलते हैं, अभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है तुम इतने भी बेकार इंसान नहीं हो। मैंने जेम्स ली के खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन तब भी तुम उसके इतने करीब पहुँच गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे जेम्स ली का नाम इस प्रकार इस्तेमाल करना होगा। वहाँ डैनियल सोच रहा था, इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। और अब वहाँ क्रिस्टल के फादर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ डैनियल चिल्ला के बोलता है, आखिर मैं अपनी दूसरी बॉडी का क्या करूँ? तो वहाँ चार्ल्स बोलता है, तो ठीक है, तुम्हें उस बॉडी से डीजी से भी आगे निकलना है। डीजी मेरे लिए एक ट्रेजर की तरह है, जिसकी मैं काफी वैल्यू करता हूँ। वो मुझे काफी सारे पैसे कमा के देता है, लेकिन वो अब बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। मुझे साबित करो कि तुम डीजी से भी बेहतर हो, और उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दे दूंगा। और अब चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। डैनियल काफी हैरान था और वो सोच रहा था, क्या मुझे अपने सवालों को जवाब ढूंढने हैं, तब मुझे डीजी से भी बेहतर बनना होगा, लेकिन आखिर ये कैसे होगा। और अब हम अगले सीन में पुलिस स्टेशन देखते हैं। वहाँ एक कमरे के अंदर जियो के साथ एक वकील था। वो जेम्स ली के बारे में जानकारी ले रहा था। जियो बोलता है, क्या जेम्स ली? मैं किसी जेम्स ली को नहीं जानता। मैंने जिसे धक्का दिया था वो डैनियल पार्क था। वहाँ वो वकील बोलता है, मुझे ये काम करते हुए काफी समय हो गया है और आज तक मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे अपने दोस्त का नाम ही नहीं पता है। और वहाँ वो उसके सामने डैनियल की दूसरी बॉडी की फोटो रखते हुए बोलता है, क्या तुम इसे नहीं जानते हो? वहाँ जियो बोलता है, क्या यहाँ जेम्स ली लिखा हुआ है? आखिर यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है? आखिर ये कौन है? क्या ये यहाँ अपना नकली नाम को यूज कर रहा है? जियो वहाँ चिल्ला के बोलता है, सर ये अपना नकली नाम यूज कर रहा है। ये भी तो हो सकता है ये अपनी सबसे पहचान छुपा रहा है। और अब वहाँ वकील बोलता है, नहीं बच्चे, तुम्हारे घर वाले इसके एड्रेस पे भी गए थे, ताकि वो ये सारा मामला शांत कर सके उससे बात करके। और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पर काफी सारे पैसा भी खर्च किया है मुझे हायर करने के लिए, तो
इस वजह से मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी से तुम वो इंसान हो जिसके साथ गलत हुआ है। तुम स्कूल में बहुत अकेले रहते थे और सभी बच्चे तुम्हें बहुत ज्यादा बुली करते हैं और जिन्हें तुमने धक्का दिया है वो दोनों तुम्हें काफी परेशान करते थे, जिस वजह से तुम काफी डिप्रेशन में चले गए। और उन दोनों बच्चों के साथ जो भी हुआ वो एक बस हादसा था, क्योंकि तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। तुम मेरी बात समझ गए? जैसा जैसा मैंने बोला सेम वैसा ही तुम्हें सबको बोलना है। मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूँ। और अब तुम अपने माँ बाप को और परेशान करना बंद करो। वहाँ जियो खुश हो जाता है, वो बोलता है आपका बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया हूँ। और अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं। वहाँ जज बोल रहा था जियो पार्क को दोषी पाया गया है और उसे 2 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सुन के जियो काफी हैरान हो जाता है। वहाँ उसके पेरेंट्स सर झुका के बोल रहे थे प्लीज सर ऐसा मत बोलिए, हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज आप हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए, वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। और वहाँ जो जियो का वकील था वो शांति से वहाँ से निकल रहा था ताकि उसे जियो के पेरेंट देख ना ले। और वहाँ जियो काफी हैरान था, वो सोच रहा था क्या सच में मुझे 2 साल की सजा हो गई है। और अब अगले ही सीन में जियो एक बस से उतरता है जहाँ उसके साथ कई सारे कैदी भी थे। ये सारे कैदी रस्सी से एक दूसरे से बंधे हुए थे और वहाँ उनमें से एक बंदा बोल रहा था रस्सी को खींचना बंद कर, वो उस रस्सी को अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से वहाँ जियो जमीन पे गिर जाता है। वहाँ सबके सब बात कर रहे थे हे तुम इस रस्सी को क्यों खींच रहे हो, सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे। और अब जियो और बाकी कैदी जेल में एंटर हो जाते हैं। जियो वहाँ ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि वहाँ पर पहले से ही काफी सारे कैदी हैं जो कि काफी डरावने लग रहे थे। और वहाँ जेल का गार्ड बाहर से जेल का दरवाजा बंद कर देता है और अंदर सभी कैदी काफी शोर मचा रहे थे। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट करवाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील से मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।